गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको एक्सरसाइज जो थे ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 मैंने आपको सॉल्व कराए थे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको क्वेश्चन उसके भी देखने को आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के आप क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 को जरूर से करके जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 में दिए हुए हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, इवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60। तो प्यारे बच्चों, साइन 60 की वैल्यू जो होती है हमारे, वो होते हैं √3/2 और कॉस 30 जो होते हैं हमारे, कॉस 30 जो होते हैं वो हमारे 2/√3/2 होते हैं, साइन 31/2 होते हैं और कॉस 60 हमारे जो होते हैं वो भी 1/2 होते हैं। तो प्यारे बच्चों, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे हमारे √3 इंटू 3 और 2 2 जा 4 हो जाएंगे, प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। तो प्यारे बच्चों, √3 पेयर बना रहे हैं तो 3 बाहर आ जाएंगे और रूट हमारे हट जाएंगे, प्लस 1/4, 4/4 ये हो जाएंगे हमारे 1। प्यारे बच्चों, यही हमारी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के आंसर। प्यारे बच्चों, बस हमें वैल्यूज पुट करने हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। आपको आपको थीटा की वैल्यूज केवल पुट करने हैं और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देना है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड है हमारे, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और ये 1 पे स्क्वायर हो जाएंगे। इसी तरह cos 30 डिग्री प्यारे बच्चों, √3/2 का स्क्वायर होगा और साइन 60 ये भी हमारे होते हैं √3/2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होंगे, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट बाहर आएंगे और 3 हो जाएंगे और ये 2 2 जा 4 हो जाएंगे, -3/4, 2 1 जा 2 प्लस, प्यारे बच्चों, प्लस के 3/4 है, ये माइनस के 3/4 है, तो इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और 2 + 0 जब करेंगे तो ये हो जाएंगे 2। प्यारे बच्चों, यही हमारे क्वेश्चन के आंसर है। प्यारे बच्चों, केवल आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न करने हैं और पहले वाले क्वेश्चन को कुछ ऐसे ही आपको थीटा की वैल्यूज रख के सॉल्व कर देना है।
3 देखिए, क्वेश्चन 3 है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों cos 45 डिग्री जो होते हैं हमारे, वो होते हैं 1/√2 और sec 30 डिग्री जो होते हैं वो होते हैं हमारे 2/√3 और कोसेक 30 हमारे पास होते हैं 2। कोसेक 30 डिग्री हमारे 2 हो जाते हैं। कोसेक 30 डिग्री, हाँ प्यारे बच्चों 2 हो जाते हैं और ये हो जाएंगे हमारे 1/√2। प्यारे बच्चों इसके डिनोमिनेटर में आप 1 ले लीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसके एलसीएम हो जाएंगे हमारे √3 और √3 बन जाए √3 और 2 into 1 तो ये 2 होंगे प्लस 1 का √3 से करेंगे तो √3 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएंगे 2√3। इसके बाद प्यारे बच्चों इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होंगे 1/√2 अपॉन प्यारे बच्चों 2 प्लस 1/√2। प्यारे बच्चों इसको रिवर्स जैसे ही मैं करता हूँ तो ये हमारे बन जाएंगे √3/2 प्लस 2√3। तो ये होंगे हमारे √3/√2 और ये हो जाएंगे √2 प्लस 2√3 √3/2 प्लस प्यारे बच्चों √3/2√2 प्लस 2√6। प्यारे बच्चों नीचे वाले को कभी भी रूट के फॉर्म में आप मत लिखिएगा, इसको इसके डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं। तो √3/2√2 प्लस 2√6। तो जब इसका हम रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएंगे, प्लस के साइन है तो माइनस हो जाएंगे, ये √6 2√2 माइनस 2√6 ये बनेंगे हमारे 2√6 माइनस 2√18। प्यारे बच्चों ये a प्लस बी a माइनस बी का आइडेंटिटीज बनते हैं, तो आपको तो पता ही है a प्लस बी a माइनस बी जो होते हैं वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले होते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू अगर मैं 2√2 रखता हूँ a प्लस 1 a माइनस बी, तो ये भी तो बन जाएंगे हमारे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास 2√2 है तो मैं 2√2 का स्क्वायर कर देता हूँ। अब माइनस ये माइनस है यहाँ पे बी स्क्वायर हमारे पास 2√6 है, 2√6 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 2√6 माइनस 2, प्यारे बच्चों √18 को जब हम फैक्टर इसका करते हैं 18 का, तो ये हमारे बनते हैं 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3। तो ये प्यारे बच्चों हमारे बनेंगे कुछ ऐसे फॉर्म में 2 into 3 into 3 अपॉन प्यारे बच्चों 2 2 जा 4 और 4 और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट बाहर आ जाएंगे और ये हो जाएंगे 8 माइनस 2 2 जा 4 और 4 और 6 24। प्यारे बच्चों 2 2 जा 4 2 का स्क्वायर और जब √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 बाहर आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 24। इसके बाद आप लिख सकते हैं 2√6 माइनस, अब ये 3 हमारे पेयर बना रहे हैं तो एक 3 बाहर आ जाते हैं
ये बन जाएंगे 6√2 अपॉन 8 - 24। तो ये हो जाएंगे हमारे -16 -16। प्यारे बच्चों 2 को कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएंगे हमारे √6 -3√2 अपॉन -16। 2 8 जा 16 टाइम्स। प्यारे बच्चों माइनस, अगर मैं माइनस को हटाना चाहूँ तो -3√2 +√6। इसको पहले लिखता हूँ -3√2 +√6 अपॉन -8। प्यारे बच्चों ऊपर में अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये 3√2 माइनस के √6 हो जाएंगे अपॉन -8। प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो ये बन गया 3√2 -√6 अपॉन 8। यही हमारे क्वेश्चन के आंसर है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन के प्रोसेस थोड़े लेंदी है, क्वेश्चन लेंदी नहीं है, तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। प्यारे बच्चों अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री cot 45 डिग्री। प्यारे बच्चों साइन 30 का वैल्यूज होते हैं 1/2 और tan 45 1 होते हैं, और कोसेक 60 ये हमारे बनते हैं 2/√3। प्यारे बच्चों सेक 30 हमारे बन जाते हैं 2/√3। cos 60 हमारे cos 60 ये हमारे बन जाते हैं 1/2। cot 45 1 cos 60। सर बच्चों ऊपर वाले का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं हम। ऊपर वाले का एलसीएम बनेगा 2√3, ये 2 1 जा 1 और √3 इंटू 1, तो ये हो जाएंगे √3 प्लस 2√3। 1 को 2√3 टाइम्स में जाएंगे और माइनस √3 से √3 हट जाएंगे प्यारे बच्चों, और ये 2, तो ये हो जाएंगे 2 2 जा 4। इसके बाद प्यारे बच्चों 2√3 1 टाइम्स और 2 2 2 जा 4 प्लस ये 2 है तो हमारे √3 बचेंगे, तो ये √3 प्लस इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, और ये हो जाएंगे हमारे प्लस के 2√3। प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा ज़्यादा ही दूर हो गया है, तो इसको बीच में ही मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये हो गए हमारे ऊपर वाले को देखिए √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन 2√3।
प्यारे बच्चों, इसको जैसे ही मैं रिवर्स करता हूँ तो 2√3 अपॉन 4 + √3 प्लस 2√3, ये हो जाएंगे हमारे 2√3 + √3, तो ये हो जाएंगे 3√3 -4 अपॉन 2√3 अपॉन, फिर बच्चों 4 प्लस 2√3 + √3, ये बन जाएंगे हमारे 3√3। फिर बच्चों 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गए हमारे, तो बचते हैं हमारे 3√3 माइनस के 4 + 3√3। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के आंसर ये भी आपके सही होंगे, लेकिन बुक में जो आपके क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं वो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करके दे रखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप एग्जाम में रेशनलाइज करके ही दिखा दीजिएगा। तो इसका रेशनलाइज होंगे 4 - 3√3, 4 - 3√3। तो प्यारे बच्चों, ये बन गया हमारे 3 × 4 = 12√3, और इसके बाद 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस के साइन आएंगे। 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27। ये माइनस के 4 × 4 = 16, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, और 4 × 3 = 12√3। प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये a + b का, ये a - b है, तो ये बन जाएंगे फार्मूले हमारे a² - b² के। तो प्यारे बच्चों, a हमारे यहाँ 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, और b है हमारे 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये 12√3 है, ये प्लस के 12√3 है, तो ये बन जाएंगे हमारे 24√3। ये माइनस का 27 है, ये माइनस के 16, इसको ऐड करेंगे तो 6, 7, 13 हो जाएंगे। 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4, 43, माइनस के साथ 43 होंगे, और ये हो जाएंगे हमारे 4 × 4 = 16, माइनस 3 × 3 = 9, और √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएंगे और हमारे 3 बचेंगे, तो 3 × 3 = 9, और 9 और 3 27। ये 16 - 27, इसको जब और सॉल्व करते हैं तो ये 24√3 - 43, √3 - 43, 16 - 27 जब आप करते हैं तो ये माइनस के 1 और ये 1 होते हैं, माइनस के 1 1। तो प्यारे बच्चों, अगर इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना होगा, आपका आंसर देखिए क्या दिया हुआ, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। पॉजिटिव में दे रखा हुआ है, तो प्यारे बच्चों माइनस के 43 को मैं आगे रखता हूँ, और प्लस के 24√3 को पीछे कर देता हूँ मैं, अपॉन -11, माइनस में कॉमन लेता हूँ तो ये बनते हैं 43, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -24√3 अपॉन माइनस के 11, माइनस से माइनस कैंसल आउट होते हैं, तो ये बनेंगे 43 - 24√3, 24√3 अपॉन 11। प्यारे बच्चों, यही हमारे क्वेश्चन के आंसर है। प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना होगा तो ही क्वेश्चन के आंसर आएंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ, क्वेश्चन 5।
5 cos square 60 degree plus 4 sec square plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree sin square 30 degree plus cos square 30 degree। प्यारे बच्चों 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? cos 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर tan 45 की 1 होती है तो 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 हमारे 1/2 होते हैं प्लस cos 30 डिग्री। प्यारे बच्चों ये देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो प्यारे बच्चों थीटा दोनों के सेम है तो इसको हम क्यों नहीं डायरेक्ट 1 लिख के ही चेक कर ले 1। तो प्यारे बच्चों 5 इंटू 3/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस के 1 15/4 प्लस 16/3 माइनस 1 4 3 जा 12 और 15 3 जा 45 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64। और प्यारे बच्चों 1 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर हम 1 ले लेते हैं। 1 जो है 12 टाइम्स जाएगा और 12 बन जा 12 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करिए 45 को हम 64 में ऐड करते हैं तो ये बनते हैं 5 4 9 6 4 10 माइनस 12/12। तो प्यारे बच्चों 9 में से 2 माइनस करते हैं तो 7 और 10 में से 1 माइनस करते हैं तो 97/12। 9 में से 2 माइनस करते हैं 7 8.2 एक्सरसाइज 8.2 कहीं कैलकुलेशन गलत हो गया क्या? cos 60 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 sec 30 2/√3 tan 45 1 cos 60। यार बच्चों यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत रख दिया cos 60 1/2 होंगे 1 2 2 जब 4 ये 1/4 होंगे ये 1/4 होंगे और बाकी हमारे सही हैं तो ये 5 बन जा 5 और 1 5/4 ये हो जाएंगे। फिर 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 ये होंगे ये हमारे 15 हो जाएंगे 15। अब ऐड कीजिए 5 4 9 और 6 और 1 7 79। अब प्यारे बच्चों हमारे आ जाएंगे 7 में से 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 7 में से 1 माइनस करेंगे 6। यही हमारे क्वेश्चन के आंसर है। प्यारे बच्चों वैल्यूज अगर गलत होंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी हमारे गलत आ जाएंगे। क्वेश्चन के आंसर तो प्यारे बच्चों वैल्यूज को आप और भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।
प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट के जो 5 क्वेश्चन थे हमने समाप्त कर लिए हैं। क्वेश्चन सेकंड की ओर मूव करते हैं हम लोग। सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन and justify your choice. क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन सेकंड है हमारे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 3 है हमारे। क्वेश्चन 3, sin 2a इक्वल है 2 sin a के, 2 sin a के is true when a, ऑप्शन हमें दे रखे हुए हैं 0 डिग्री, सेकेंड है ऑप्शन 30 डिग्री, थर्ड है ऑप्शन हमारे 45 डिग्री और फोर्थ है हमारे 60 डिग्री। इसी तरह प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सेकंड में हमें दे रखा हुआ है ऑप्शन tan 90 डिग्री, सेकंड ऑप्शन हमें दे रखे हुए हैं 1, थर्ड ऑप्शन हमें दे रखे हुए हैं sin 45 और फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखे हुए हैं 0। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट में फर्स्ट ऑप्शन हमें है sin 60 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है हमारे cos 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है हमारे tan 60 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है हमारे sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री। यार बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे वो है फोर्थ है हमारे 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन फर्स्ट है हमारे cos 60 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है हमारे sin 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है हमारे tan 60 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है हमारे sin 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट को हम देखते हैं। tan 30 डिग्री हमारी क्या है? tan 30 डिग्री 1/√3 होंगे, 1 प्लस tan 30 डिग्री 1/√3 और ये हो जाएंगे स्क्वायर, ये बनेंगे 2/√3 और ये प्यारे बच्चों 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 बाहर निकलेंगे, रूट को हट √2 खत्म कर देंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद ये हो जाएंगे 2/√3, 3 बन जाए 3 और 1 4, 4/3 ये बन जाएंगे 2/√3 इंटू 3/4, 2 2 जा 4, 3/2√3। तो प्यारे बच्चों, जब मैं इसका रैशनलाइज करूँ √3 का तो ये हो जाएंगे हमारे √3/√3
तो ये हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे मैं करता हूँ 3√3 अपॉन 2√2 × 3। तो प्यारे बच्चों 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए और बच गए हमारे √3/2। तो प्यारे बच्चों √3/2 किसके होते हैं, तो आप बोल सकते हैं sin 60 के वैल्यूज होते हैं √3/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 √3 होते हैं और sin 30 1/2 होते हैं। तो sin 60 की ये फॉर्मूले हमें निकल के आए। प्यारे बच्चों इसको देखिए 1 माइनस tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर 1 प्लस 45 tan 45 1 होते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1 तो 0/2 तो 2 0 0 होते हैं। और प्यारे बच्चों tan tan 90 के डिग्री अनडिफाइन होते हैं, 1 तो होंगे नहीं। sin 45 डिग्री हमारे क्या होते हैं 1/√2 होते हैं। तो ये हमारा फोर्थ सही हो जाएंगे 0। तो प्यारे बच्चों अब इसको देखिए, इसमें कौन सा वैल्यू ऐसा रख दें कि हमारे sin 2a और 2 sin a के इक्वल हो जाए। sin 2a इक्वल हो जाए 2 sin a के। तो प्यारे बच्चों मैं पहले 0 पे ट्राई करता हूँ। तो sin 2 × 0 2 sin 0। तो प्यारे बच्चों sin ये हो जाएंगे 2 0 0 और 2 sin 0। तो प्यारे बच्चों sin 0 की वैल्यू 0 होती है और 2 sin 0 0 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएंगे 0/0। तो प्यारे बच्चों अगर मैं 0 डिग्री रखता हूँ तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे हमारे राइट हैंड साइड के। तो उसने बोला ए की वैल्यू बता दीजिए, तो ए की वैल्यू आप 0 डिग्री पुट कर दीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 2/√3 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएंगे। ये बन गए 2/√3 3 1 जा 3 और 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएंगे 2/3। तो प्यारे बच्चों 2/√3 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गए हैं तो बचते हैं हमारे 3/√3। √3 का रैशनलाइज करेंगे तो √3 तो प्यारे बच्चों √3 से √3 कैंसल आउट हो गए हैं। सॉरी, यहाँ पे आप कीजिए, इसको कैंसल आउट नहीं करके इसको लिखिए 3√3 √3 और √3 का मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएंगे 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए तो √3 और √3 जो होते हैं 60 डिग्री के वैल्यूज होते हैं tan 60 के। तो यहाँ पे tan 60 ये दे रखे हुए हैं, तो ये हमारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको ये सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कराने हैं 8.2 स्पेशली, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न होने जरूरी है। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन 3 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन सेकंड के हमारे 4 पार्ट्स हैं और मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। मैं क्वेश्चन 3 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 3, if tan a plus b इक्वल है हमारे √3 के,
एंड tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3 के। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें कि ये जो है 0 डिग्री से बड़े हैं, a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़े हैं, a प्लस बी, और 90 डिग्री के इक्वल या तो छोटे हैं। ए ग्रेटर देन बी, और बोला हुआ है कि ए जो है बी से ग्रेटर है, तो फाइंड हमें बताने हैं ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी हमें बताने हैं, फाइंड ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों, tan ए प्लस बी, प्यारे बच्चों √3 को आप बोल सकते हैं कि √3 जो होते हैं वो tan 60 के वैल्यूज हैं, tan 60 डिग्री के। tan ए प्लस बी जो है इक्वल है tan 60 की वैल्यू √3 होती, तो मैं यहाँ पे tan 60 भी ले सकता हूँ। उसके बाद tan ए माइनस बी इक्वल है, प्यारे बच्चों 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री के वैल्यू होते हैं, तो आप ये लिख दीजिए tan 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों tan से tan को कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल 60 प्लस 30 डिग्री। जब आप इनको ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों प्लस बी माइनस बी को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये बचेंगे हमारे 2a, 60 प्लस 30 ये बन जाएंगे 90 डिग्री, ये जो हो जाएंगे 90 डिग्री अपॉन 2, ए की वैल्यू हमारे हो जाएंगे 45 डिग्री। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला भी गया हुआ है कि ये जो हमारे 45 डिग्री है और बी हमें निकालने हैं, तो बी हम निकालेंगे। अगर मैं प्यारे बच्चों इस किसी भी इक्वेशन में अगर ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड में ले लेता हूँ, तो ये जो 45 डिग्री है, अगर मैं पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो प्यारे बच्चों उसके बाद देखिए आप ए प्लस बी जो है वो हमारे क्या है 60 डिग्री, तो ए की वैल्यूज हमने निकाला है 45 डिग्री प्लस बी इक्वल है 60 डिग्री के, तो बी की वैल्यू हो जाएंगे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, बी की वैल्यू 15 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हमें कंडीशन दे रखा हुआ था कि ए जो है बी से बड़े हैं, ए की वैल्यू 45 है और बी की वैल्यू 15 है, तो हमारे कंडीशन सेटिस्फाइड भी हो रहा है। और ए प्लस बी जो है उनका जो सम है वो 90 डिग्री से छोटा है या इक्वल है और 0 से बड़ा है, तो प्यारे बच्चों इनका जब हम सम करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे 60, 45 और 15 60 डिग्री होंगे, और 60 डिग्री जो है 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये हमारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। आप बोल सकते हैं हमसे ए और बी की वैल्यू पूछा था, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री और बी की वैल्यू है हमारे पास 15 डिग्री। यही हमारे आंसर है। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 4 जो कि हमारे 8.2 के लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ट्रू और फॉल्स। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे साइन ए प्लस बी,
साइन ए प्लस बी को क्या हम लोग साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं। सेकेंड है हमारे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज as theta increase। क्वेश्चन थर्ड है हमारे द वैल्यू ऑफ cos थीटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा increase as theta increase। क्वेश्चन फोर है हमारे साइन थीटा इक्वल है हमारे cos थीटा के फॉर ऑल वैल्यू थीटा और ऑल वैल्यू थीटा। क्वेश्चन फाइव है हमारे cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। प्यारे बच्चों साइन ए प्लस साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी को क्या आप साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों। साइन ए प्लस बी का जो हमारे फार्मूले होते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, नया कि इनको मल्टीप्लाई करके। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। बोला गया है प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कि जब जब हम साइन थीटा में थीटा की वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं तो क्या हमारे जो थीटा की वैल्यूज है वो भी इंक्रीज होते हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला एग्जांपल आप साइन 0 डिग्री देख लीजिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होते हैं, लेकिन मैं अगर साइन 90 डिग्री बोलता हूँ तो ये हो जाते हैं 1। तो प्यारे बच्चों जैसे जैसे हमारे डिग्री बढ़ रहे हैं वैसे हमारे वैल्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो वही इसने पूछा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। वैल्यूज हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। साइन 0 के केस में 0 थे वैल्यूज और 90 में 1 हो गए। तो जैसे जैसे हमारे डिग्री बढ़ रहे हैं हमारे वैल्यूज भी बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे ट्रू हो जाएंगे। चार बच्चों उसके बाद लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो प्यारे बच्चों cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है। तो प्यारे बच्चों बोला हुआ है कि अगर cos थीटा की डिग्री को इंक्रीज किया जाता है तो क्या वैल्यूज भी इंक्रीज होते हैं। तो प्यारे बच्चों cos 0 डिग्री था तो हमारे वैल्यू 1 थे, 90 डिग्री है तो वैल्यू हमारे 0 हो गए। तो इंक्रीज कहाँ हो रहा है, ये तो डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये आप इसको कर देंगे फॉल्स। उसके बाद प्यारे बच्चों लिखा हुआ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू थीटा। तो प्यारे बच्चों क्या सभी वैल्यू थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल हो जाएंगे कॉस थीटा के। तो प्यारे बच्चों केवल थीटा अगर मैं 45 डिग्री करता हूँ तब हमारे जो साइन थीटा होंगे साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू भी 1/√2 होंगे और cos 45 डिग्री की भी 1/√3 होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेता हूँ तो साइन 30 हमारे 1/2 हो जाएंगे और cos 30 हमारे हो जाएंगे √3/2। तो क्या प्यारे बच्चों सभी वैल्यूज के लिए जो है वो हमारे साइन थीटा इक्वल होते हैं cos थीटा के। तो बोलेंगे नहीं, तो इसको क्रॉस कर दीजिए फॉल्स। उसके बाद प्यारे बच्चों पूछा हुआ है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एज। ए की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री लेता हूँ तो cot A की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड होंगे। नॉट डिफाइंड होंगे प्यारे बच्चों। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है ये। तो प्यारे बच्चों यही हमारे क्वेश्चन के आंसर थे। ट्रू फॉल्स हमने आपको जस्टिफाई करके बता दिए कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है।
प्यारे बच्चों, आज आपका सेशन यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को एक न्यू एक्सरसाइज 8.3 के साथ। तो प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपको 101% मैं बोलता हूँ, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से जरूर देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं ओवर होता है। बाय।